हवा महल से महेश जोशी के समर्थन में लोग पहुंचे पीएससी। महेश जोशी को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। अन्य व्यक्ति को टिकट देने की आशंका पर विरोध जताया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हवा महल से महेश जोशी को टिकट देने की मांग की जा रही है और इसी को लेकर जो विरोध है वो किया जा रहा है। जयपुर से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। ये वो तमाम समर्थक हैं जो उम्मीद कर रहे हैं कि महेश जोशी को टिकट दिया जाएगा। अन्य व्यक्ति को टिकट देने की आशंका पर ये लोग विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी सूचियां आई हैं उन सूचियों में कहीं भी महेश जोशी का नाम नहीं है और इसी के चलते अब जो समर्थक हैं वो महेश जोशी को टिकट देने की मांग कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जहां समर्थक मौजूद हैं और ये समर्थक कह रहे हैं कि महेश जोशी को ही टिकट दीजिए हवा महल से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आपको सीधी तस्वीरें जयपुर से दिखा रहे हैं। समर्थकों का प्रदर्शन अभी तक शांति सी, लेकिन ये शांति इसीलिए क्योंकि उम्मीद की जा रही थी पहली नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, चौथी, पांचवी किसी लिस्ट में नाम आएगा, लेकिन अभी तक 5 लिस्ट में नाम ना आने के बाद, इतने प्रत्याशी घोषित हो जाने के बाद 156 प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं और इस घोषणा के बाद भी जब महेश जोशी का नाम नहीं आया और ये आशंका जताई गई कि हो सकता है कि उनका नाम इस हवा महल की सीट से ना हो, तब ऐसे में ये समर्थक देखिए किस तरह से विरोध में आ गए हैं। लोकेश ओला हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। लोकेश, तस्वीरें देख पा रहे हैं, समर्थकों का हुजूम है और महेश जोशी को टिकट देने की मांग की जा रही है, और जानकारी दीजिए। बिल्कुल, महेश जोशी के समर्थन में बड़ी संख्या में जो आज समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हैं। महेश जोशी के हवा महल से टिकट कटने की आशंका को देखते हुए ही बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो महेश जोशी के समर्थन यहाँ पहुंचे। हमारे साथ जो तमाम जो कार्यकर्ता वो मौजूद है। आज किस मांग? उनका नाम अभी तक नहीं आया, पहली लिस्ट में आना चाहिए था जिनका नाम काम हुए। आज महेश जोशी 8 सीटों पर प्रभावित करने वाले नेता है, पहली बार एमपी रहने वाले नेता है। आज ये हो रहा है कि उनका नाम लिस्ट में नहीं दिया जा रहा, अनर्गल अफवाहें उड़ाई जा रही है। कार्यकर्ता उद्वेलित है। हमारा आला कमान से निवेदन है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि कृपया इस संशय को दूर करें और हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं, लोकप्रिय विधायक डॉक्टर महेश जोशी जी का वो नाम घोषित करें। टिकट तय नहीं हुई है, क्या आशंका है कि टिकट कट रही है उनकी? देखिए, हमको ऐसी आशंका है, कार्यकर्ता उद्वेलित हो रहा है। महेश जोशी जैसे 3 हारे हुए, 4 बार हारे हुए ऐसे प्रत्याशियों का नाम आप तुरंत दे रहे हो, और आज जो जिस आदमी ने एमपी का चुनाव जीता है, जिसे 2 बार विधायक रहा है, मंत्री रहा हुआ आदमी है, आप उसका नाम उस लिस्ट में नहीं ले रहे हो। आपका कारण क्या है? यदि उन्होंने विधायक बचाने का काम किया है, सरकार बचाने का काम किया है, तो पूरा विधानसभा क्षेत्र हवा महल का डॉक्टर महेश जोशी जी के साथ है। महेश जोशी के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, नारेबाजियां कर रहे हैं बीसीसी कार्यालय की। जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं तो बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हैं और जो मांग रख रहे हैं आलाकमान से भी और पीसीसी के तमाम पदाधिकारियों से मांग रख रहे हैं कि महेश जोशी को ही टिकट दिया जाए। और इसी मांग को लेकर रैली के जरिए बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो पीसीसी कार्यालय पहुंचे। हम बात भी करेंगे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो आए हैं उनसे क्या चाहते हैं। बात करनी हो तो कमान के तमाम पदाधिकारी है या फिर एआईसीसी के पदाधिकारी से बात करें या फिर पीसीसी के पदाधिकारी से बातचीत करनी है। यहाँ मांग रखने के लिए और साथ साथ जो आक्रोश जताने क्या है कि जो अलग लोगों की जो बात आ रही है सामने की, अन्य लोगों को टिकट देने की जो आशंका को देखते हुए ही आज जो बड़ी संख्या में जो पीसीसी कार्यालय है वो समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हैं। तो नारेबाजी वो कर रहे हैं, साथ ही बात भी यहाँ करना चाहिए कि आखिर और क्या चाहते हैं, क्योंकि
अगर बातचीत के जो जरिए या बातचीत करने के लिए आए हैं या फिर वो विरोध जाहिर करने के, क्योंकि महेश जोशी के समर्थन में जो आए हैं टिकट की मांग ये जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो कर रहे हैं। और तस्वीर आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से बड़ी संख्या में जो समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हैं। महेश जोशी जिंदाबाद की जो बैनर पोस्टर है वो लोकेश जरा उनसे ये पूछिए कि अभी तो नाम उनका आया नहीं है, आशंकित क्यों है? अभी तो लिस्ट आना बाकी है। क्या किसी तरह की अफवाहें चल रही हैं या किस वजह से वो ये विरोध कर रहे हैं? तमाम जो कार्यकर्ता है आज बड़ी संख्या में यहाँ लोग आप लोग आए हो, क्या मानते क्या चाहते हैं? देखिए, हमारा कहना यह है कि राजस्थान का और जयपुर का लोकप्रिय नेता है महेश जोशी, और महेश जोशी जी का जो कद्दावर नेता है उनका पहली सूची में नाम आना चाहिए। चार उसके बाद अगर नहीं आ रहा है उनका बात, तो हम आलाकमान से पूछने आए हैं कि उनका नाम डिक्लेयर किया जाए। ये यहाँ किशनपोल और हवा महल और जयपुर के सब क्षेत्र से कार्यकर्ता आए हुए हैं, पार्षद और ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष सब आए हैं। सभी ये ज्ञापन दे रहे हैं कि महेश जोशी जी का नाम तुरंत घोषित किया जाए। इस बात को लेकर हम धरना देंगे। किसी से बातचीत की आलाकमान या फिर प्रदेश के पदाधिकारियों से, किसी पदाधिकारी से बातचीत हुई कि उनका टिकट नहीं मिल रहा महेश जोशी को? देखिए, आलाकमान ने क्या कहा उससे हम आम कार्यकर्ताओं को मतलब नहीं। पवन खेड़ा भी यहाँ पहुंच चुके हैं। पवन खेड़ा के सामने वो जताया जा रहा है, महेश जोशी जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं और एक ही मांग की जा रही कि महेश जोशी को एक बार फिर से पार्टी मौका दे। और जो आपने तस्वीरें भी देखी पवन खेड़ा के सामने बड़ी संख्या में नारेबाजी की और लोकेश, क्या पुलिस भी यहाँ पर पहुंची है अभी? लोकेश, अगर सुन पा रहे हैं तो बताएं, पुलिस पहुंची है यहाँ अभी? अभी जो मीडिया चल चलिए लोकेश, जानकारी और अगर अधिक दे सके तो कृपया दीजिए, क्योंकि भीड़ नजर आ रही है और समझ सकते हैं कि इस हुजूम में, इस हल्ले में, शोर में शायद आप तक आवाज ना भी पहुंच रही हो। और लोकेश, अगर आवाज पहुंच रही हो तो कृपया संकेत दीजिएगा। लेकिन तब तक हमारे दर्शकों को ये तस्वीर दिखाते हैं। ये वो तस्वीर जिसमें लोग नजर आ रहे हैं, समर्थक हैं, ये महेश जोशी के समर्थक हैं। और जब इनको ये अंदाजा लगा, बहुत समय तक इन्होंने धैर्य रखा है और ये धैर्य 5 सूचियों तक रखा गया और जब नहीं नाम आया तब इन्होंने विरोध शुरू कर दिया है। लोकेश, जरा ये बता दीजिए, क्या पुलिस यहाँ पर पहुंची और ये समर्थक क्या आप शोर कर रहे हैं या किसी से मिलने की कोशिश भी की जा रही है? चलिए एक बार फिर से जुड़ेंगे, लोकेश का रुख करेंगे। लेकिन ये महेश जोशी के समर्थक देखिए किस तरह से पहुंच गए हैं और पहुंचकर महेश जोशी जिंदाबाद की तख्तियां हाथ में लिए हुए विरोध कर रहे हैं कि टिकट दे दीजिए उनको, और किसी और को अगर टिकट देने जा रहे हैं तो उससे पहले ये विरोध करके ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि हवा महल के लोग, उनके समर्थक, कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है वो महेश जोशी के साथ में है। और लोकेश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। लोकेश, आवाज आप तक आ रही है? लोकेश, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी संख्या में जो महेश जोशी के समर्थक है वो यहाँ पहुंचे हैं। टिकट की मांग यहाँ कर रहे हैं कि महेश जोशी को एक बार फिर से जो पार्टी है वो मौका दे। नारेबाजी यहाँ कर रहे हैं। साथ ही जो पुलिस के जवान है वो भी यहाँ पहुंचे, पुलिस प्रशासन यहाँ पहुंच चुका है और जो तमाम जो कार्यकर्ता है पीसीसी कार्यालय के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कार्यकर्ताओं से और बात कर रहे हैं। आप यहाँ बातचीत करने के लिए आए हैं, हम विरोध जाहिर करने के लिए आए हैं। हमारा प्रकट करना है विरोध कि अभी तक ऐसे महापुरुष, विकास पुरुष आदमी डॉक्टर महेश जोशी जी, जिनकी अभी तक अगर कार्यकारिणी देखी जाए कांग्रेस के प्रति, अगर कांग्रेस सरकार डूबने में लग रही थी उस समय, तो अगर सबसे पहले कोई अगर विधायक खड़ा था वो था डॉक्टर महेश जोशी जी, जिन्होंने तन से, मन से, धन से
कांग्रेस पार्टी का समर्थन किया और उसके बाद में 4 लिस्ट जारी हो चुकी सर, और चारों लिस्ट में अभी तक नाम डॉक्टर महेश जोशी का नहीं आया। ऐसे विकास पुरुष पूरे राजस्थान में अगर विधानसभा देखी जाए तो एक लोधी विधानसभा होगी, हवा में विधानसभा, जहां काम की गंगा ऐसी बही है जिस विधानसभा पदाधिकारियों से बातचीत की कि क्यों नहीं टिकट अब तक डिक्लेयर हुआ। सर वो ये कह रहे हैं कि आला कमान की नाफरमानी की थी, इसलिए लेट कर रखे। जो मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी में जो सरकार गिर रही थी, जो गिरना चाह रहे थे, उनको टिकट मिल चुका है, और जो सरकार को बचाना चाह रहे थे, सरकार के लिए खड़े थे, उनका अभी तक चौथी लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है। देखिए, मांग यहाँ एक ही है कि चौथी लिस्ट में भी नाम नहीं आया, और उसी को लेकर आज जो आशंका इन कार्यकर्ताओं में थी, अच्छा उस लोकेश, आशंका ये को तो जाहिर विरोध करते हुए है, आज विरोध वो जताया। विरोध किसी तक पहुंचाया तो जा रहा होगा, किसी से बात तो ये कार्यकर्ता करेंगे, ये लोग जो समर्थक हैं ये करेंगे, किससे बात करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल बात करें तो जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। एआईसीसी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता जो मीडिया चेयरपर्सन हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, और कुछ देर में प्रेस को भी संबोधित करेंगे, क्योंकि बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। इस देर में उनसे बातचीत करेंगे। जो मांग इन कार्यकर्ताओं की है वो मांग भी यहाँ रखी जाएगी।